भक्तों, आज हम बात करेंगे मंदिर में रखे जल के लोटे के महत्व के बारे में और ये भी जानेंगे कि इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही ये भी देखेंगे कि मंदिर में लोटा किस धातु का होना चाहिए, तांबा, पीतल या कुछ और। कई बार लोग अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इन गलतियों से कैसे बचें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें नुकसान का कारण बन सकती हैं। मंदिर में जल का लोटा हमेशा सही तरीके से रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं घर के दीपक की। दीपक के लिए कौन सी धातु सही है? तांबा, लोहा, पीतल, कांसा, स्टील या फिर मिट्टी? अगर आप गलत दीपक चुन लेते हैं तो घर में परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा दीपक की बत्ती का चुनाव भी बहुत मायने रखता है। क्या कच्चा कलावा ठीक रहेगा या फिर रुई और सूती धागा बेहतर है? इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने से पितृदोष, ग्रह दोष, काल सर्प दोष या फिर आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इस जानकारी को बीच में छोड़ दें तो रुकिए, क्योंकि अगर आप इन बातों को अनदेखा करते हैं, खासकर लक्ष्मी माता से जुड़ी बातों को, तो ये आपके लिए शुभ नहीं होगा। अब बात करते हैं मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की। लोग अक्सर पूछते हैं कि इसे करने का सही समय और तरीका क्या है। क्या स्नान करने के बाद जल छिड़कना चाहिए या बिना स्नान के भी ठीक है? झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कें या बाद में? एक और सवाल जो बहुत पूछा जाता है वो है कि क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़कना चाहिए या दीप दान करना ठीक है? और जब जल छिड़कें तो क्या उसे घर के अंदर से करना चाहिए या बाहर से? किराए के घर या फ्लैट में रहने वाले लोग भी ये जानना चाहते हैं कि दीपदान और जल छिड़कने का सही तरीका क्या है। आज हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे घर के अंदर और बाहर दीपक जलाने के फायदों की। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने से जो 5 बड़े फायदे होते हैं वो आपको हैरान कर सकते हैं। तो चलिए इन सभी बातों को विस्तार से समझते हैं। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। हिंदू धर्म में दीपक जलाने का खास महत्व है। भगवान की पूजा में देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। कुछ लोग तिल के तेल का दीपक भी जलाते हैं। लेकिन दीपक जलाना सिर्फ पूजा का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके घर के अंदर और बाहर जलाने से कई बड़े फायदे मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं दीपक जलाने के 5 बड़े फायदे। पहला, दीपक जलाने से अंधकार दूर होता है। घर में दीपक जलाने से न सिर्फ अंधेरा खत्म होता है, बल्कि ये नकारात्मक ऊर्जा को भी घर से बाहर निकाल देता है। जहां दीपक जलता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, और जहां सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां भगवान का आशीर्वाद भी रहता है। इसीलिए शाम होने से पहले दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तेल का दीपक बुझने के बाद भी आधे घंटे तक अपनी सकारात्मकता बनाए रखता है, जबकि शुद्ध देसी घी का दीपक 4 घंटे तक वातावरण को सकारात्मक रखता है। दूसरा फायदा है वैज्ञानिक। जब घर में शुद्ध घी या सरसों के तेल का दीपक जलता है तो उसका धुआं वातावरण में सात्विकता लाता है। ये धुआं हानिकारक कणों को नष्ट करता है और घर का माहौल शुद्ध बनाता है। तीसरा, दीपक जलाने से सुख समृद्धि आती है। जिस घर में भगवान के सामने दीपक जलाया जाता है वहां माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घर में सुख और धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। अगर दीपक को पूर्व दिशा में रखा जाए तो व्यक्ति की आयु बढ़ती है, और उत्तर दिशा में रखने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। दीपक न सिर्फ घर के अंधेरे को दूर करता है, बल्कि हमारे जीवन को भी प्रकाश की ओर ले जाता है। चौथा फायदा, दीपक जलाने से बीमारियां दूर रहती हैं। घर में दीपक जलाने से बीमारियां पास नहीं आती और परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। खास तौर पर अगर दीपक के साथ एक लौंग भी जला दी जाए तो इसका असर 2 गुना हो जाता है। यह खासकर त्वचा से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। नंबर 5, शुभ शक्तियों को आकर्षित करना। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीप जलाया जाता है वहां कभी अंधकार नहीं होता। ऐसा घर शुभ शक्तियों को आकर्षित करता है। जलता हुआ दीपक शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह खींचता है, जो घर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और विधि क्या है।
अगर आप मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि जल को रात में सोने से पहले एक पात्र में भरकर रखना चाहिए। आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, जैसे तांबे, पीतल, स्टील या चांदी का। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो उसे थोड़ी मात्रा में डालें और फिर शुद्ध जल से पात्र भर दें। अगर गंगा जल नहीं है तो केवल शुद्ध जल भी पर्याप्त है। इस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। मुख्य द्वार पर सुबह सबसे पहले छिड़का गया जल घर की सभी समस्याओं को दूर करता है। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक परेशानी, आर्थिक तंगी या वास्तु दोष से परेशान हैं, तो यह उपाय आपकी मदद करेगा। रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़कने से आपके घर की परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। यह उपाय न केवल वास्तु दोष और पितृदोष को समाप्त करता है, बल्कि तंत्र मंत्र या बुरी नजर के प्रभाव को भी खत्म करने में सहायक है। इस उपाय को नियमित करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है आपको। यह जल सूर्योदय से पहले मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए। अगर सूर्योदय के बाद आप मुख्य द्वार को अन्य जल से धोना चाहे तो यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह विशेष जल सूर्योदय से पहले ही छिड़क दिया जाना चाहिए। अब कई लोग पूछते हैं कि क्या यह जल छिड़कने से पहले स्नान करना जरूरी है या बिना स्नान किए भी इसे किया जा सकता है। देखिए, जो जल हम सुबह मुख्य द्वार पर छिड़क हैं वह एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसे स्नान करने के बाद करना आवश्यक नहीं है। सुबह जल्दी उठे, सबसे पहले रसोई में जाएं और पहले से रखे जल को लेकर मुख्य द्वार पर जाएं। मुख्य द्वार खोले और इस जल का छिड़काव करें। जल छिड़क समय अपने पितरों और मां लक्ष्मी का ध्यान जरूर करें। ऐसा कहा जाता है कि सुबह सुबह मां लक्ष्मी हर घर के द्वार पर आती है। जिन घरों के द्वार खुले होते हैं और जहां जल का छिड़काव किया गया होता है वहां मां लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। जल छिड़क समय अपने मन में मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी, कृपया मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद पितरों का ध्यान करें, क्योंकि घर की दहलीज को पितरों का वास स्थान माना जाता है। जब आप दहलीज पर जल छिड़क हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, आप बिना स्नान किए भी यह कार्य कर सकते हैं। अब आपके अगले प्रश्न की बात करें, क्या जल का छिड़काव झाड़ू लगाने के बाद करना चाहिए या पहले? इसका उत्तर यह है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहला कार्य जल का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर पर बैठकर अपने दोनों हथेलियों को देखें और मां लक्ष्मी का ध्यान करें। यदि चाहे तो निम्न मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर, मध्य सरस्वती कर, मूल्य तु ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। फिर दोनों हाथ जोड़कर देवी देवताओं को प्रणाम करें। इसके बाद हाथ से धरती को स्पर्श कर प्रणाम करें और धीरे से अपना दाहिना पांव जमीन पर रखें। फिर रसोई में जाकर जल लें और मुख्य द्वार पर जल छिड़क समय मां लक्ष्मी और पिता का ध्यान अवश्य करें। उसके बाद आप अपने घर के अंदर आकर अपनी दिनचर्या जैसे झाड़ू लगाना, स्नान करना आदि कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का यह सवाल होता है कि क्या जल छिड़कने के बाद मुख्य द्वार की सफाई की जा सकती है? तो हां, आप ऐसा कर सकते हैं। पहले रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़क दें। इसके बाद अतिरिक्त पानी लेकर मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई झाड़ू या पानी से कर सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि अगर वे फ्लैट या किराए के एक कमरे में रहते हैं तो जल का छिड़काव और दीपदान कहां करें? तो इसका उत्तर यह है कि आप जहां रहते हैं वहां के मुख्य द्वार को ही मानें। मतलब जिस दरवाजे पर आपका नाम लिखा हो या नेम प्लेट लगी हो वहीं जल छिड़क और दीपदान करें। अगर आपके पास एक ही कमरा है तो कमरे के दरवाजे को मुख्य द्वार माने और वहीं पर यह उपाय करें। अब अगला सवाल यह है कि क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़का जा सकता है और दीपदान किया जा सकता है? जल छिड़कने के लिए पीरियड्स का कोई असर नहीं होता। आप जल छिड़क सकती हैं, लेकिन दीपदान कार्मिक पूजा में आता है जो बिना शुद्धता के नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि पीरियड्स समाप्त होने के बाद ही दीपदान करें। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि मंदिर में जल रखना जरूरी है या नहीं और रखा हुआ जल क्या करना चाहिए? तो शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल रखना बहुत जरूरी है। जल ऊर्जा को संचित करता है। जब आप पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं या भगवान से प्रार्थना करते हैं तो इन सभी की ऊर्जा उस जल में समाहित हो जाती है।
यही कारण है कि मंदिर में जल रखना आवश्यक है। सुबह की पूजा के दौरान एक लोटा जल मंदिर में रखें और दीपक जलाएं। यह अग्नि और जल के संतुलन का प्रतीक है। पूजा के बाद इस जल का उपयोग शुभ कार्यों में करें, जैसे पौधों में डालना या घर में छिड़काव करना। यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। सुबह की पूजा के समय हम मंदिर में जल रखते हैं। अगली सुबह जब आप पूजा करने जाते हैं तो सबसे पहले उस जल का उपयोग करें। आप पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर सकते हैं। यह जल आपके घर को शुद्ध करता है क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। इससे कई बीमारियां भी दूर हो जाती हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से इस जल का छिड़काव करते हैं तो आपके घर की समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। कभी कभी लोग यह शिकायत करते हैं कि दवाइयां असर नहीं करती। ऐसे में अगर दवाइयों के साथ साथ रोगी को इस जल से पानी दिया जाए तो दवाइयां जल्दी असर करने लगती हैं। इसी तरह अगर परिवार में कलह और झगड़े रहते हैं तो परिवार के सभी सदस्य इस जल को थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। इससे धीरे धीरे सकारात्मक विचारों का प्रवाह शुरू होता है और घर में शांति और समन्वय आता है। अगर आपका कोई व्यापार है या दुकान है तो इस जल का थोड़ा सा छिड़काव वहां भी करें। यह आपके व्यापार को सफल बनाता है और किसी भी तरह की परेशानी से बचाता है, क्योंकि यह जल बेहद सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। अब बात करते हैं कि मंदिर में जल क्यों रखा जाता है। जल को अमृत माना जाता है और यह देवी देवताओं के लिए विशेष महत्व रखता है। मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि आप रोजाना भोजन करते हैं।